सतविघ्नयनन्त ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बरा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिर जय तो बार बार गुरु सिर जय तो पार। गुरु सिर जय तो पार। मेरे आध्यात्मिक जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम जिला धमतरी के ग्राम नवागांव में परम आदरणीय श्री महेंद्र साहू जी के समस्त परिजनों के सौजन्य से उनके माता पिता के पुण्य स्मृति एवं नए घर के प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के समापन सत्र में मंच पर विराजमान सदगुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नवागांव से पधारी हुई परम पूजनीय श्री समता साहब जी एवं उनके साथ में पधारी हुई हमारी समस्त साध्वी बहनें सदगुरु कबीर आश्रम भैंसमुंडी धमतरी से पधारे हुए हमारे परम पूज्य संत श्री लखन साहब जी, जिनके विचारों को अभी आप सुन रहे थे पूज्य संत श्री यतीन्द्र साहब जी, एवं इस मंच पर विराजमान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए पूज्य संत गुरुजन, इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस मंच से इस सत्र में विभिन्न गुरुजनों से अच्छी अच्छी बात श्रवण किए। पूर्व में हमारी एक साध्वी बहन अभी भजन आपको सुना रही थी। क्षमा कीजिएगा, नया नया होने के कारण सबका नाम नहीं जानते हैं। 2-3 बार आऊंगा तो सबका नाम दिमाग में जुट जाएगा। तो जो भी बहन गा रही थी बड़ा प्यारा भजन कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अभी श्री यतीन्द्र साहब जी जो चिंता प्रकट कर रहे थे अपने देश की युवा पीढ़ी के द्वारा, इसी भजन में वो भाव छिपा हुआ है कि मंजिल हमारी किस ओर है और यात्रा हमारी किस ओर हो रही है। कबीर साहब ने इसी बात को अपनी साखी में प्रकट किया है कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे। काम क्या कर रहा है? घूर बुत है। घूर समझते हैं आप लोग? किसको कहा जाता? इधर क्या कहते हैं घूर को? घुरवा। हाँ, बिहार में भी उसको घूर कहते हैं, इधर घुरवा कहते हैं। तो कबीर साहब इस जगह पर लगता है थोड़ा बिहारी लेवल में आ गए थे। छत्तीसगढ़ के लेवल में भी कहीं कहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ की भी भाषा का प्रयोग बहुत जगह किया है बीजक में कबीर साहब ने। अभी मैं पुरसठी जा रहा था कार्यक्रम में, तो यहाँ उपरवारा से, नया रायपुर उपरवारा से कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब फिर वहां से पुरसठी जा रहा था तो देखा हुआ तो था नहीं, तो रास्ते में चलते 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 जब पुरसठी के नजदीक पहुंचे तो गाड़ी को रोकवाए और एक दुकानदार से पूछवाया कि भाई परसठी जाना है, किधर से जाएंगे, किधर जाना है?
तो उस दुकानदार ने कहा कि आगे जाइए, एक मोड़ आएगा, उस मोड़ पर आपको डेरी मुड़ जाना है। तो हमारे साथ में जो लोग बैठे थे कहे साहब ये कहता डोरी मुड़ जाना है, हमको डोरी नहीं बोला, डेरी बोला। कि डेरी क्या होता है? हम कहे ये तो मैं इसलिए समझ पा रहा हूं क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के बीजक को पढ़ा है। सदगुरु कबीर साहब के बीजक में आता है कि फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डेरी, अब फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। ये साखी कई वर्ष पहले पढ़े थे और उस समय उस डेरी का अर्थ खोजने के लिए पूरा शब्दकोश छान मारे, लेकिन डेरी का अर्थ कहीं समझ में नहीं आया था। तो संत गुरुजनों से सुन करके समझ लिए थे, लेकिन ये शब्द है कहाँ का कि जिसका अर्थ शब्दकोश तक में नहीं है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस रोज परसठी जा रहे थे तो अच्छा अच्छा ये छत्तीसगढ़ वाला शब्द है। तो कबीर साहब का दर्शन विचार इतना व्यापक है कि जिस क्षेत्र में जिस इलाके में जाते थे वहां के शब्दों को अपने साहित्य में दर्शन में समाहित कर लेते थे। जब छत्तीसगढ़ आए होंगे तो साहब छत्तीसगढ़ी बन गए होंगे, डेढ़ी शब्द लगा दिए। डेढ़ी में ना बाया, बाया होता है ना साहब, बाया। तो साहब कहे कि डेढ़ी घूम जाइएगा। हमारे साथ वाले कहते डोरी किधर घूमना है? हम कहे डोरी नहीं डेढ़ी, मतलब बाया घूम जाना। हम कहा अच्छा चलो एक शब्द नया सीखे छत्तीसगढ़ में आके। तो आज आप लोगों ने एक नया शब्द सिखा दिया। अब बिहार में घूर कहते हैं, यहाँ आपने कहा कि घुरवा कहते हैं। चलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहब कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिसधाई। नौबत क्यों आ रही कि मंजिल हमारी कहीं और, हम जा कहीं और रहे। जीवन को मोड़ना चाहिए, किसी दिशा में हमारी दिशा भटक क्यों गई है? तो भटकने का कारण है, उस कारण पर दृष्टि डालते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं कि भटकता वही है रास्ते से, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिसधाय। एक तरफ भटकने की बात नहीं है, जीवन के कितने भटकाव के रास्ते उसकी गिनती नहीं कर पाइएगा। ये तो 14 तारीख आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये कितने तारीख बनते जा रहे हैं भटकने के। लोग कहता है कि आदमी को रात के अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। एक उल्लू है जिस उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिसे रात में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन मनुष्य आज ऐसा प्राणी होते जा रहा है जिसको न तो दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है, बल्कि अज्ञानता की निद्रा में सोए सोए न जाने अपने जीवन को कहां कहां भटका करके गंवा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जब तक आप सदगुरु के शरण में नहीं आएंगे तब तक आपका यह भटकाव कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, नेचर का यह नियम है। मान लीजिए कि एक ऊंचाई पर आप चढ़ करके एक गोला पत्थर लीजिए, मिट्टी का ढेला लीजिए, कुछ लीजिए और उसको वहां से छोड़ दीजिए गिरने के लिए। तो क्या होगा? वो पत्थर कब तक गिरता रहेगा? पत्थर गिरता कब तक रहेगा? जब तक उस पत्थर को टिकने के लिए, ठहरने के लिए कोई आधार नहीं मिल जाएगा, तब तक वो गिरता रहेगा कि नहीं? लुढ़कते लुढ़कते नीचे जाते रहेगा। रुकेगा कब? जब उसको टिकने के लिए, ठहरने के लिए कोई आधार मिल जाएगा, कोई स्तर मिल जाएगा, तो बस वो अपने आप गिरना बंद हो जाएगा, ठहर जाएगा। संत चाहिए ठहरने के लिए। यही कारण है कि अंगुलीमाल जो विभिन्न रास्तों में जीवन के लक्ष्य से भटक रहा था, भगवान बुद्ध के आमने सामने हुआ तो अंगुलीमाल ने तो बड़ी दूसरे लहजे में कहा था ठहरो, लेकिन बुद्ध ने उसको आध्यात्मिक भाव में मोड़ दिया और उनसे उन्होंने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरो? कहा कि नहीं। अंगुलीमाल को शायद ये पता ना हो कि बुद्ध की भाषा क्या है, क्या कह रहा है वो कि कहां ठहरना है। ठहरना है हमें भी, आपको भी,
किस ठहराव की बात हो रही है? तो हमारा मन जो हमारे लक्ष्य से विमुख होकर के दसों दिशाओं में भटक रहा है, उस दसों दिशाओं से मन को हमें ठहराना है, भटकने से हमें ठहराना है। और भटकने से अपने मन को वही व्यक्ति ठहरा सकता है जिसको सदगुरु के चरण का आधार मिल गया है, सदगुरु का शरण मिल गया है। साहब कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे। आग लगी है घर में, अब पानी डाल रहा है कहां? घुरवा में। सत्संग में आने पर, संत के शरण में आने पर हमें हमारा लक्ष्य समझ में आता है। सत्संग में और संत के शरण में आने पर हमारा जीवन और जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। इसलिए किसी विचारवान ने अपने भाव को एक शायरी में व्यक्त करते हुए कहा है कि मशहूर होना पर मगरूर न होना। ध्यान दीजिए शब्द पर, मशहूर होना पर मगरूर न होना। दो शब्द है, मशहूर और मगरूर। मशहूर का मतलब था कोई व्यक्ति अपना कुछ ऐसा कर्म करे, कृत्य करे कि उससे दुनिया के लोग उसे जाने, उसकी प्रशंसा करे, उसका यश कीर्ति फैले। उसको उर्दू लफ्ज में मशहूर कहा जाता है, प्रशंसनीय, पूरे दुनिया में यश उसका फैल जाए। ये तो प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि उनके इस धरती पर आने का अस्तित्व बचा रह सके, उसकी अपनी पहचान बनी रह सके। अन्यथा आदमी जन्म लेता है, जीता है, खाता है, पकाता है, सोता है और मर करके चला जाता है। इस दुनिया में किसी को खबर भी नहीं होती कि कौन आया और कौन चला गया। हमारे आने का अस्तित्व इसी बात पर टिका हुआ कि हमें कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म के बदौलत इस दुनिया के पन्नों पर हमारे आने का एक छाप छूट जाए कि हम भी कभी इस दुनिया में आए थे। राम अपना छाप छोड़ के चले गए, इसलिए युगों बाद उसको हम याद कर पा रहे हैं। श्री कृष्ण अपने व्यक्तित्व का छाप छोड़ करके दुनिया में गए, इसलिए युगों बीतने के बाद भी आज उसे हम याद कर रहे हैं। सदगुरु कबीर, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहब जी, या दुनिया के जितने भी महामानवों का हम नाम जानते हैं, वो सभी मानव, महामानव अपने गुण और कर्मों का कुछ ऐसा छाप इस दुनिया में छोड़ करके चले गए कि जिनका शरीर तो चला गया, लेकिन उसका यश रूपी शरीर, उसकी प्रशंसा रूपी शरीर, उसका बनाया हुआ व्यक्तित्व रूपी जीवन को काल भी कबलित नहीं कर सकता है, काल भी उसे अपने गाल में नहीं समा सकता है। तो यह कार्य केवल एक व्यक्ति को नहीं करना है, यह कार्य जीवन में जो भी व्यक्ति इस संसार में जीवन धारण करके आया है, इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का कोई न कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, कोई न कोई ऐसे कर्म का पथ चुनना चाहिए जिस कर्म के बदौलत उसके आने की छाप इस संसार में पड़ जाए। क्योंकि नियम कहता, नीति यह कहती है कि या तो कुछ ऐसा कीजिए आप कि दुनिया आपके व्यक्तित्व के बारे में लिखना शुरू कर दे। नीति का एक वाक्य कहता हूं, फिर बात को आगे मैं बढ़ाऊंगा। नीति का वचन है कि ऐसा कुछ कर्म कीजिए आप कि पूरी दुनिया आपके ऊपर लिखने और बोलने पर मजबूर हो जाए, अथवा कुछ ऐसा लिख जाइए आप, कुछ ऐसा लिखिए आप कि आपके लिखे हुए चीजों को देख करके दुनिया आपके बारे में चर्चा करने पर मजबूर हो जाए। बात समझ में आई? या तो कुछ ऐसा कीजिए, कर्म ऐसा कीजिए, काम ऐसा कीजिए। जैसे सचिन तेंदुलकर कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसा किया कि दुनिया सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बना दिया। लता मंगेशकर कोई लेखिका नहीं थी, लेकिन अपने जीवन में कुछ ऐसा मार्ग चयन किया, उन्होंने दुनिया को कुछ ऐसा दिया कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, लेखक, विद्वान, कवि जो होंगे, उनके नाम पर कुछ न कुछ लिखने के लिए विवश हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत कुछ लिखा तो नहीं होगा, लेकिन अपने जीवन से इस दुनिया को ऐसा कुछ दिया कि जब तक यह धरती रहेगी उनके ऊपर में कुछ न कुछ लिखने के लिए विवश रहेंगे। या तो ऐसा मार्ग चुनिए कि काम कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया के लोग आपके ऊपर लिखने पर विवश हो जाए,
अथवा आप यदि अपने अंदर की प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं तो कुछ ऐसा लिख जाइए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एटम बम बनाया। क्या कि कोई देश का प्रधानमंत्री थे? वो नहीं थे, राष्ट्रपति तो नहीं थे, फिर गोस्वामी जी की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि गोस्वामी जी वहां करने वालों की श्रेणी में नहीं है, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा लिख डाला है कि उनकी लेखनी के बदौलत उनका व्यक्तित्व निखर गया है। निखरा है कि नहीं? भगवान बुद्ध कोई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि भगवान बुद्ध कुछ ऐसा दर्शन दे गए हैं दुनिया को कि उसके दर्शन के आलोक में दुनिया के लोग शांति और सुकून महसूस करते हैं और उस पर चर्चा करने पर विवश हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब अपने बुद्धि विवेक विचार का संग्रह, अपने वाणियों का, अपने विचारों का, संदेश का संग्रह इस दुनिया को बीजक के रूप में दे गए। जिस कबीर साहब के लिए दुनिया के अधिकांश लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, वैसे महापुरुष के विचारों पर, हालांकि कबीर साहब बहुत पढ़े लिखे थे, ये चर्चा बाद में किया जाएगा, इसका विश्लेषण अभी नहीं करेंगे, लेकिन मूल रूप से समझ लीजिए कि कबीर साहब बहुत पढ़े लिखे, बहुत अध्ययनरत महापुरुष थे। वेद शास्त्रों का सार उनके वाणियों में, उनके संदेशों में समाया हुआ रहता है। एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। वेद उसके शास्त्रों को, उनके वाणी का पार नहीं पा सकता है। उनके वाणियों में इतना सारांश समाया हुआ है। तो कहने का यह अर्थ है कि कुछ ऐसा या तो लिख जाइए कि आपके व्यक्तित्व पर, आपकी लेखनी के माध्यम से आपके व्यक्तित्व पर चर्चा हो, अथवा कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके करने पर व्यक्ति को आपके बारे में लिखने पर विवश होना पड़े। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आप पर लिखना शुरू करें, या तो कुछ ऐसा लिखिए कि लोग आपके संबंध में चर्चा करना शुरू करें। ये इस संसार में टिके रहने का, इस संसार में अपनी छाप को बनाए रखने का ये एक तरीका है। शायर कहते हैं कि मशहूर होना, धरती पर जन्म लेकर के आए हो तो कुछ काम ऐसा करना कि आपका यश फैल सके दुनिया में। मशहूर होना, लेकिन ध्यान रहे मगरूर ना होना। मगरूर का मतलब घमंडी होना, अहंकारी होना, अभिमानी होना। अभिमान किसी भी प्रकार का हो वह पतन का कारण होता है। इसलिए संत कहते हैं रूप हो हमारे पास, रूप खतरनाक नहीं है लेकिन रूप का अभिमान खतरनाक है। पद खतरनाक नहीं है लेकिन पद का अभिमान खतरनाक है। धन दौलत खतरनाक नहीं है बल्कि धन दौलत का अभिमान खतरनाक है। किसी कोई गुण किसी व्यक्ति के पास हो, वह गुण किसी के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन कदाचित उस गुण का अभिमान आ जाए तो वह गुण का अभिमान ही व्यक्ति को नरक में लेकर के चला जाता है। दुनिया का ऐश्वर्य खतरनाक नहीं, लेकिन ऐश्वर्य का अभिमान बहुत खतरनाक है। किसी को अभिमान हो तो संत उसको चिताते हुए, समझाते हुए कहते हैं, दुनिया के लोग आंख खोल करके देखो, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। लोगों ने कहा झूठी शान कैसे है? हम इतना धनवान, इतना विद्वान, इतना पदवान, इतना रूपवान है तो झूठा क्या करना है? संत ने कहा तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे लाखों गुणवान, विद्वान, धनवान, पहलवान इस धरती पर आए, लेकिन उसका आज नामो निशान नहीं। क्या हुआ उसका तुम्हें पता है? तेरे जैसे लाखों आए, लाख नहीं लाखों, बहुवचन। हजार कहे तो उसकी संख्या हो सकती है, लेकिन हजार में बहुवचन लग जाए, हजारों का प्रयोग हो जाए तो फिर वहां पर गिनती नहीं हो सकेगी। असंख्य शब्द, भले हजार का उच्चारण हो रहा है लेकिन बहुवचन है तो वो असंख्य हो गया हो। संत कहते हैं कि एक दो की गिनती मत करो, तेरे जैसे लाखों आए, लेकिन उसका अस्तित्व क्या है? लाखों इस मिट्टी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए,
लाखों इस माटी में समाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। लाखों आए हमारे जैसे, धन वाला, पद वाला, प्रतिष्ठा वाला, ऐश्वर्य वाला, महल वाला, खजाना वाला, लेकिन सब अंततः इस मिट्टी के अंदर जाकर के दब गया, खाक बन गया। तो इसलिए गुमान क्या करना? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। सवाल है, तो गुमान नहीं करना है, अभिमान किसी भी चीज का नहीं करना है, न रूप का, न जवानी का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न ऐश्वर्य। पद कमाना है लेकिन पद का अभिमान नहीं करना है, धन कमाना है लेकिन धन का अभिमान नहीं करना है, रूप गुण ऐश्वर्य कमाना है लेकिन उसका हमें अभिमान नहीं करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं कि मशहूर होना लेकिन मगरूर मत होना। ध्यान दीजिए, मशहूर होना पर मगरूर मत होना, दौलत के नशे में कभी चूर मत होना। मशहूर होना, मगरूर न होना, दौलत के नशे में कभी चूर न होना। जीवन में चाहते हो सदैव सफलता और शांति, तो संतों के चरण से कभी दूर न होना, संतों के चरण से कभी दूर न होना। जीवन में सदैव सफलता और सफलता के साथ सुकून चाहते हो, सदैव सफलता और सफलता के साथ शांति चाहते हो, सदैव सुविधा और सुविधा के साथ परम सुख चाहते हो, तो संतों के चरण से अपने आप को कभी दूर मत करना। संत के चरण से जो दूर नहीं होगा उसका चित्त कभी नहीं भटकेगा, वो जीवन के लक्ष्य से कभी नहीं भटकेगा। फिर उसके लिए भजन नहीं गाना पड़ेगा कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। यह उसके लिए गाना पड़ता है जो संत के सानिध्य के छाया में, संत के सानिध्य में नहीं आ पाया है, गुरु के शरण में नहीं आ पाया। क्योंकि गुरु के शरण में लगने पर व्यक्ति का भटकना बंद हो जाता है। संत के शरण में आने पर व्यक्ति का, चूंकि भय से वह इतना मुक्त होता है कि काल भी उसके सामने में आवे तो काल का डर भी उसके मन को भटका नहीं सकता। आप कहें कैसे? एक कहानी से मैं समझाऊं? इजाजत है आपकी? समझाओ। चलिए रामचरितमानस के पास। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? तो मेरा नाक 1.25 कुंटल का हो गया, तब क्या होगा जी? क्या हो गया? रामायण की कहानी पसंद आ रही है। हाँ अट्ठे वैसे भी किसी भी तरह हंसना चाहिए, लेकिन हंसना चाहिए। मैं हंसने के बड़ा पक्षधर आदमी हूं। खास करके सत्संग में बैठे हुए लोगों को मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि दुनिया को ये खबर होनी चाहिए, लोगों को पता चलता है कि आदमी जब हाथ में बोतल शराब का लेता है तभी उसको झूमना आता है। लोगों को लगता है कि मन बोझिलता से मुक्त तभी होता है, बोझ दबे हुए बोझ भार से तभी व्यक्ति का मन मुक्त होता है जब हाथ में शराब का बोतल आता है। हम सत्संगियों क्या यह कर्तव्य है कि जब हम संतों के पास बैठे, जब हम गुरुजनों के पास बैठे, तो हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क इतना हल्का हो और इतने खिलखिलावे, मुस्कुरावे कि बाहर रोड पर चल करके जो दारू का बोतल हाथ में लिया भी अभी हो तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि असली खुशी दारू के बोतल में नहीं है, असली खुशी सत्संग के पंडाल में है। उसको ये एहसास होना चाहिए, उसको ये एहसास होना चाहिए कि असली नशा दारू की बोतल में नहीं है। कदाचित दारू का बोतल यदि मैं लेता हूं तो इसका नशा तो 2-4 मिनट में फट जाएगा, लेकिन कदाचित यदि गुरु के ज्ञान का नशा यदि चढ़ गया, गुरु के भक्ति का नशा चढ़ गया, संत के शरणागति का नशा चढ़ गया, तो वह हमारे जीवन को इतना तृप्त करेगा, इतना आनंदित करेगा कि जन्म जन्म तक यह नशा उतरने वाला नहीं है। ऐसा भक्ति का नशा होता है। ये सामने वाले को पता चलना चाहिए।
सत्संग पंडाल में आ गए, कहीं इस तरह से बैठे जैसे लगे कि श्मशान घाट में बैठे हुए हैं, तो लोग सोचेगा जो सत्संग में जा रहा है वो भी मुंह लटका के बैठा हुआ है, तो हम उधर क्यों जाएं? हम तो पहले से माथा बोझिल करके बैठे। तो कम से कम सामने वाले को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में हंसने पर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है, बिहार में तो नहीं लगा, अब छत्तीसगढ़ वाले आप ना जाने, लगा हुआ है मुस्कुराने पे कोई टैक्स नहीं लगा हुआ। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया फूलों से, बोलिए जरा जोर से, जोर से नहीं बोलेंगे तो हम प्रवचन बंद करते हैं। आरती कीजिए। हद बताओ, खाली हम अकेले बोले आपका कर्जा खाए हैं क्या? ये नवागांव तो पहली बार आए। हाँ, समता साहब बोले कि कर्जा खाए हो तो जरूर हो जाएगा। 2 दिन से इतना छक करके खिला रही है साहेब कि छत्तीसगढ़ छोड़ करके जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है। लगभग 42 दिन से इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का अन्न खाया, पानी पिया, हवा पिया और सबसे ज्यादा आप लोगों का प्यार, दुलार और स्नेह पाया। यहां से जाने के बावजूद भी आपके इस एहसान को, आपके इस प्रेम को, आपके इस दुलार को हम कभी भूला नहीं पाएंगे। इतना स्नेह आपने दिया है। और खैर, अब तो ऐसे बंधन से आप बांधते जा रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जब तक मेरी जिंदगी बचेगी तब तक मुझे छत्तीसगढ़ बराबर आना पड़ेगा। पिछले 2026 के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर अब तक में 14 कार्यक्रम का लिस्ट आ चुका है और उम्मीद है कि 2026 आते आते कम से कम 20 कार्यक्रम का लिस्ट इस प्रदेश से मेरे पास जाएगा। अच्छा, आप लोगों की क्या इच्छा है? दोबारा फिर लौट के आऊं कि ना आऊं? आऊं? हाँ ठीक है, तब तक में मेरा नाक 2 कुंटल का हो जाएगा। तो इसीलिए कर्जा तो मैं साहब जी का खा के जा रहा हूं। हमारी समस्त बहनें इतना दुलार करती है, मुझे लगता है मैं बेकार इतना बड़ा, और छोटा बच्चा हो जाऊं तो बड़ा अच्छा है। खूब दुलार मिलेगा सभी बहनों का। रक्षाबंधन में आऊं तो और ज्यादा हो। नहीं, उसमें नहीं आना चाहिए, गड़बड़ा जाए। रक्षाबंधन में तो मेरा थैला खाली हो जाएगा। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सबों का। तो कहने का ये अर्थ है कि आप साहब लोग कहे कि कर्जा खिलाए हैं तो बात बनती है, लेकिन आप लोगों का भी फिलहाल कर्जा नहीं खाया हूं, इसलिए मैं जो पूछ रहा हूं तो उसको प्रेम से उधर से बोल दीजिए। तो बचपन में पढ़े हैं फूलों से हंसना सीखो। तो केवल सुनने के लिए, पढ़ने के लिए किताब में पढ़े थे कि जीवन के लिए भी पढ़े थे? तो यदि आप पढ़े हैं आप बचपन में, तो अपने जीवन की इस अमूल्य संपदा को कभी जाने मत दीजिएगा। किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए और हर चीज गंवा दीजिएगा, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कुराहट, अपने मन की प्रसन्नता को किसी के गुलाम नहीं होने दीजिएगा कि किसी की वजह से आपके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो जाए, किसी की वजह से आपके हृदय की प्रसन्नता खत्म हो जाए। ऐसा वजह किसी को मत बनाइएगा, बल्कि फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लोगों, अरे केवल रामायण से थोड़े सीखा जाता है, खाली वेद और पुराण शास्त्र से ही थोड़े सीखा जाता है। यदि आदमी का दिल और दिमाग जिंदा हो तो प्रकृति खुली किताब है। ये पूरा ब्रह्मांड एक खुला पुस्तकालय है। पूरे ब्रह्मांड की घटित होने वाली किसी भी घटना को आप देखो और उससे प्रेरित होकर के यदि कुछ सीख लो तो शायद वेद और शास्त्र के पास कभी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मुक्ति का रास्ता आपको मिल जाएगा। ये हमारी परंपरा में सिखाया गया। दत्तात्रेय का नाम आप लोगों ने सुना है, हालांकि कहानी दूसरा कहने जा रहे थे, फूट रहा है दूसरा, लेकिन उसको याद रखिएगा वो पिछले वाला को कि क्या कहने वाले थे। हमारी परंपरा में दत्तात्रेय का नाम आप लोगों ने सुना है। ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि के पुत्र माने जाते हैं। सती अनुसुईया और अत्रि ऋषि नाम सुने हैं कभी कि नहीं सुने?
सुने हैं, रामचरितमानस पढ़े होंगे तो सुने होंगे। तो अत्रि मुनि और सती अनुसुईया के पुत्र का क्या नाम है? थोड़ा जोर से बोलिए। आप कहेंगे कबीर साहब के आप चेला है, अत्रि मुनि कहां से ले आए? अध्ययन करते तो सब चीज भी आता है। तो दत्तात्रेय अपने जीवन में 24 गुरु किए, लेकिन वह गुरु किसी व्यक्ति को नहीं बनाए, बल्कि प्रकृति में घटने वाली हर एक घटना को देख करके वह प्रेरित होते थे, और जिससे प्रेरित होते थे उसी को वह गुरु मान लेते थे। अब सोचिए कि हम यहां बैठे हुए हैं कि बिना वेद पढ़े मुक्ति नहीं होगी। कबीर साहब इसके खिलाफ थे। कबीर साहब इसीलिए कहते थे कि इस मुक्ति के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए वेद का मुंह हमेशा मत देखो। इसलिए जो घरों बना रहे तो पंडित जी से पूछेंगे लगन कब निकल रहा है, मुहूर्त कब निकल रहा है, विवाह करें बेटी का तो मुहूर्त कब निकले, बेटी हमारी, दहेज हम देंगे, दामाद हम लाएंगे, और कुछ हम करेंगे, व्यवस्था हम करेंगे। और दिन तय करने वाला तीसरा आदमी का होगा? हम का अंगूठा छापा है? इतना जो पढ़े लिखे हैं वो सब कहाँ चला गया? पढ़ाई लिखाई